बड़ी खबर, पहाड़ों में बारिश मुसीबत बनती जा रही है। चमोली के ज्योतिर्मठ में बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। पंगरों के कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। देर रात बारिश का पानी घरों में घुसा है, जिसके बाद लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। गांव के ऊपर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे मिट्टी पत्थर बहकर गांव की तरफ आ रहे हैं। पिछले साल भी गांव भूस्खलन की जद में आ गया था, जिसके चलते भारी परेशानी लोगों को उठानी पड़ी थी। ज्योतिर्मठ की अगर बात करें तो यहाँ पर किस तरह से दरारें पड़ी थी वो हमने देखा था। घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर अब लोग जाने लग गए हैं, क्योंकि पिछले साल का खतरा देखने के बाद इस बार कोई जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। और इस बार भी रौद्र रूप नदियां धारण कर सकती हैं। बारिश का पानी कई घरों में घुस गया, जिसके बाद लोगों ने सुरक्षित जगहों पर जाना ही मुनासिब समझा। और ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है। फिलहाल इन तस्वीरों को आप देखिए। जो बरसाती नाले हैं वो इस वक्त उफान पर है। घरों को छोड़कर लोग सुरक्षित जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। बागेश्वर में पूरी रात बारिश जारी रही। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। सरयू गोमती का जलस्तर बढ़ गया है। देर रात हुई बारिश की वजह से कई जगहों पर सड़कों पर मलबा आ गया। कई ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में मलबा घुसने से और रास्ते टूटने की सूचना भी मिली है। मंडल सेड़ा में कुंती गधेरा और भागीरथी गधेरा उफान पर आने से लोग दहशत में नजर आए। इधर भद्रतुंगा में आर्टिफिशियल झील से पानी निस्तारण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों के अनुसार झील का आकार लगातार बढ़ रहा है। वहीं बारिश की वजह से जिले में 24 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश जारी है। तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर, उफान पर है बरसाती नाला। इस वक्त सरयू में पानी बढ़ गया है, किस तरह से आप देख सकते हैं। बारिश का पानी अब लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। और तीसरी तस्वीर में भी मुसीबत की बारिश आप देख सकते हैं। मॉनसून की शुरुआती बारिश में ही कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे गया। बुधवार को जबरदस्त बारिश हुई। पूरे शहर को पानी पानी इस बारिश ने कर दिया। शहर की मेन रोड भी पानी के वजह से काफी परेशान लोग यहां पर शहर की मेन रोड पर भी होते नजर आए। और पूरी तरह से सड़क भी नहर में तब्दील होती दिखाई दी। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, ये बारिश के बाद की तस्वीरें हल्द्वानी की, जहां पर कई जगह पर सड़कों पर जलभराव हुआ है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में जबरदस्त बारिश देखी जा रही है। इस समय मैं हल्द्वानी की एक रोड पर खड़ा हूं। आप देखिए किस तरीके से ये जो बारिश का पानी है ये सैलाब बन करके सड़कों पे बह रहा है। नालियों की स्थिति ऐसी है कि नालियां पूरी तरीके से चौक पड़ी हुई हैं। इस तरफ आप देखिए, इस नाली की स्थिति आपको दिख रही होगी। ये नाली है, सामने इसमें सीमेंट का एक फर्श डाल दिया गया और नाली को बंद कर दिया गया। और यही नतीजा है पूरे के पूरे हल्द्वानी में। आप देखिए सामने गाड़ियां देखिए आप किस तरीके से ये पानी में एक तरीके से चलती हुई आ रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये गाड़ियां किसी नाले में चल रही हैं, लेकिन असल में यह सड़क है। लेकिन आपको ऐसा देख करके नहीं लग रहा। और ऐसी स्थिति हल्द्वानी की लगभग हर सड़कों पे है। प्रशासन का यह दावा था मॉनसून से पहले कि उसने 16 जो बड़ी जो नाले हैं उनको खोल दिया है। उसके अलावा 100 से ज्यादा छोटे जो नालियां हैं उनको खोला गया। लेकिन हालात कैसे बने हुए हैं, आपने ग्राउंड जीरो पे हम यानी न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से लोग जूझ रहे हैं। जो कार वाले हैं, बाइक वाले हैं, वो जूझ रहे हैं। नालियां नहीं खुली हैं, लिहाजा बरसात का पानी सैलाब बन के सड़कों पे बह रहा है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। मॉनसून की शुरुआती बारिश में ही कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे गया, जो कि हमने आपको अभी दिखाया। आगे बढ़ते हैं, चमोली की बात करते हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पागलनाले के पास बंद हो गया है और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं पीपल कोठी के पास भी मलबा आने से सड़क बंद है।
दोनों जगहों पर मशीन लगाकर सड़क खोलने की कोशिश की जा रही है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चल रही है। ऐसे में सड़क बाधित होने से यात्री भी फंसे हुए हैं। सुबह का 2 हुआ है, रात को इतना नहीं था। सुबह 4-5 बजे के बाद पिथौरागढ़ में थल मुनस्यारी रोड बंद हो गया है। इस रोड में बानिंग के पास मलबे में एक ट्रक फंस गया, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। रोड बंद होने से दोनों ओर गाड़ियां फंस गई हैं। बारिश के दौरान रोड में आवाजाही बंद होने से यात्री खासे परेशान दिखाई दिए। कुमाऊं में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। नदी नाले उफान पर है। जिला प्रशासन एक्टिव मोड में है। हालांकि इंतजामों पर सवाल अब भी उठ रहे हैं। मानसूनी बारिश से नैनीताल तरबतर है। रात से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो कई जगह पर बोल्डर पहाड़ी से गिरे हैं। हालांकि रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क है। आवाजाही बाधित न हो, इसके लिए जिले में 20 से ज्यादा जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया है। जो संवेदनशील हमारे मार्ग हैं उनमें जेसीबी इत्यादि की तैनाती है। कंट्रोल रूम्स को एक्टिवेट करना है और सभी विभागों के जो आवश्यक संसाधन हैं उसका जो स्टोरेज है उसको व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है। साथ में जो दूरस्थ ग्राम हैं उनमें 3 माह का राशन पहुंचाना है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन अलर्ट जरूर है, लेकिन पिछली आपदा झेल चुके लोग प्रशासन पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। चोरगलिया नंधौर नदी ने 2 ही दिन की बारिश में ग्रामीणों की सांसें अटका दी हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों को प्रशासन से ज्यादा कोर्ट पर भरोसा है। 3 महीने का रेनी सीजन है, भयंकर कष्ट का समय है, तो न्यायालय से यही गुहार लगाई गई है कि जनहित में तत्काल जो है इस पर कार्रवाई की जाए और उदासीन अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहरहाल मानसून से निपटने के इंतजाम जरूर हैं, लेकिन खतरे भी कम नहीं हैं। आपदा से लेकर नदियों के कटाव की चिंता लोगों में है। हालांकि प्रशासन की व्यवस्था कितने काम आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून जमकर बरस रहा है। वहीं कुमाऊं में आज भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल के लिए यह अलर्ट जारी किया गया। वहीं दूसरे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला अभी आगे भी चलता रहेगा और 4 जुलाई तक पूरे राज्य में ऐसी ही बारिश रहेगी और सभी एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है, चौकन्ना रखा गया है। अल्मोड़ा जिले के डीएम ने आज स्कूलों की छुट्टी के आदेश दे दिए हैं। कल रात से लगातार बारिश जारी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि डीएम ने सुबह 7:30 बजे छुट्टी के आदेश दिए। अधिकांश स्कूलों में बच्चे पहुंच चुके हैं, जो फिर से वापस आ रहे हैं। डीएम की छुट्टी के फैसले से बच्चों की फजीहत हुई। कुमाऊं में मंगलवार को देर रात से जारी बारिश के कारण कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। साथ ही पहाड़ी, गाड़, गधेरे भी उफान पर आ गए हैं और नदियों की तस्वीरें तो बेहद डरा देने वाली हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण मैदान में बहने वाली नदियां पूरी तरीके से उफान पर हैं। नैनीताल जिले में कोसी, दाबका, उसके अलावा जो गौला नदी है, कैलाश नदी है, वो पूरी तरीके से इस समय लबालब बह रही हैं। ये सामने देखिए, ये गौला नदी का दृश्य देखिए आप, किस तरीके से पहाड़ों में बारिश हो रही है और पहाड़ों की बारिश का नतीजा आप देखिए सामने, क्या रौद्र रूप से पानी ऊपर से पहाड़ों से आ रहा है। कई सारी सड़कों की बंद होने की सूचना आ रही है। ये सामने बता रहा है, ये जिस तरीके का पानी आप देख रहे हैं, पानी का रंग ये नहीं होता, लेकिन बरसात में इस तरीके का रंग बता रहा है कि किस तरीके की बारिश, जबरदस्त बारिश जो है पूरे पहाड़ में इस समय हो रही है। जो
नैनीताल को जोड़ने वाली मुख्य रोड है। दो सड़कें हैं नैनीताल को जोड़ने वाले, एक हल्द्वानी से नैनीताल और दूसरी कालाडूंगी से नैनीताल। कालाडूंगी से जो नैनीताल है वो रोड इस समय बंद हो चुकी है क्योंकि वहां पर कई जगह पेड़ गिर चुके हैं और कई जगह पर मलबा आया है। इसके अलावा नैनीताल रोड पर भी कुछ जगह पर मलबा आने की सूचना है। जो नदियां हैं, जो नाले हैं, उनसे प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि उनसे दूर रहें क्योंकि जो ये पानी बह रहा है ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। उधम सिंह नगर में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां के जिला आबकारी अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा को विजिलेंस की टीम ने 70,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। मिश्रा एक शराब कारोबारी से जुर्माना माफ कराने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे। कुमाऊं सेक्टर की विजिलेंस टीम ने अशोक मिश्रा को उनके दफ्तर में ही रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मांग की जा रही है रिश्वत की और वो नहीं देना चाहते हैं, तो आज हमारी टीम द्वारा 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हल्द्वानी सेक्टर की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर के यहां पर पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है और कॉल सेंटर में काम कर रहे 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 36 लैपटॉप, 5 मोबाइल और 5 मॉडेम भी बरामद किए गए हैं। आरोपी खुद को विदेशी सॉफ्टवेयर कंपनी का कॉल सेंटर बनाते थे और अमेरिकी नागरिकों से ठगी किया करते थे। एंटीवायरस के नाम पर ये ठगी किया करते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए हैं कि मानसून को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रांसफार्मर का सेफ्टी ऑडिट किया जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा मीटिंग ले रहे थे। मुख्यमंत्री ने 5 साल में प्रदेश के विद्युत उत्पादन को दोगुना करने का टारगेट दिया और कहा कि बिजली के तीनों निगम आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। मुख्यमंत्री ने लाइन लॉस को कम करने के लिए भी प्रभावी योजना बनाने और बिजली की लाइन को अंडरग्राउंड करने की योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। अब कामों को और निरंतरता देनी है, तेजी देनी है, इसलिए सभी विभागों का क्रमवार रूप से हमने समीक्षा रखी है जिससे कि जो पिछले दिनों काम हुए हैं हम कितना पहुंचे हैं, कितना हमारा लक्ष्य है। पिथौरागढ़ के छारछुम में भारत और नेपाल को जोड़ने वाला मोटर पुल तैयार किया जा रहा है। इस पुल को जल्द ही शुरू करने के लिए एक बड़ी मीटिंग पिथौरागढ़ में हुई। प्रशासन, कार्यदायी संस्था के बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां भी मीटिंग में मौजूद रहीं। मीटिंग में पुल को चलाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने पर फैसला लिया गया। साथ ही तय हुआ है कि पुल शुरू होने से पहले कस्टम, एसएसबी, वन विभाग और पुलिस की चौकियों का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड में नेपाल से 275 किलोमीटर का बॉर्डर है, लेकिन अब तक इस बॉर्डर में दोनों मुल्कों को जोड़ने वाला सिर्फ एक ही मोटर पुल है। में जो पुल बन रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो उसी को लेकर के मीटिंग बुलाई गई क्योंकि जब पुल कंप्लीट होगा, चूंकि ये इंटरनेशनल पुल है तो यहाँ कस्टम की चौकियाँ भी आएंगी, एसएसबी के एक वहाँ पे भी गार्ड भी लगेंगे और पुलिस की भी सिक्योरिटी की व्यवस्था रहेगी, वन विभाग की टीम भी वहाँ रहेगी। तो उसी को देखते हुए डिपार्टमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे और अधिक क्या काम करने की आवश्यकता है, इसको दृष्टि में रखते हुए मीटिंग बुलाई गई थी। 22 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि पिछले साल 4 करोड़ कांवड़ यात्री उत्तराखंड पहुंचे थे और इस बार भी ज्यादा संख्या में पहुंचने की संभावना है। सीएम धामी ने कहा कि इसके लिए जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं और जल्द ही यात्रा को लेकर हरिद्वार में बड़ी बैठक का आयोजन किया जाएगा। वही है और जल्दी हम हरिद्वार में एक बड़ी बैठक हर वर्ष करते हैं, इस वर्ष भी एक बड़ी बैठक करेंगे कि कांवड़ यात्रा पिछले सालों के मुकाबले हर साल बढ़ रही है। पिछले साल भी हमारी 4 करोड़ से ज़्यादा शिव भक्त कांवड़िए वहाँ आए थे, इस वक्त भी आएंगे तो उनका सबका हम स्वागत करेंगे।